फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी ऊर्जा चैनल। लास्ट टाइम हमने नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे और आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो महत्वपूर्ण बिंदु छूटे हुए हैं, पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तो पहला अपना जो महत्वपूर्ण बिंदु रह गया था वो था परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है उसे देख लेते हैं हम। ठीक है। परफेक्ट नंबर का मतलब वो होता है कि किसी भी नंबर में जितने भी उसके फैक्टर्स हैं उनका एडिशन उसी नंबर के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 6 के जो फैक्टर हैं, एक तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से और 6 से। ठीक है, ये इसके सारे फैक्टर हैं, लेकिन उसी नंबर को नहीं लेना। ठीक है, उस नंबर को छोड़ दो। अगर मैं इन सबका एडिशन करता हूँ 1 + 2 + 3 तो ये आपको 6 मिलेगा। इसका मतलब 6 कैसा नंबर हुआ? परफेक्ट नंबर हुआ। क्लियर है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है परफेक्ट नंबर की। अगर मैं इनके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1/, करके इनको ऐड करता हूँ, 1/1, 1/2, 1/3 और इसमें उस नंबर को भी ले रहा हूँ 1/6, तो इसका एडिशन हमेशा और हमेशा कितना मिलेगा आपको? 2। चाहे तो हम चेक कर सकते हैं, ऐड करें आप इसको। एलसीएम कितना आएगा? 6 बार, ये जाएगा 3 बार, 3 एकम 3, ये जाएगा 2 बार, 2 एकम 2, ये जाएगा 1 बार, 1 एकम 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 6 12, ये आ गया 12/2, सॉरी 12/6। 12/6 से क्या आ गया हमारा आंसर? 2। हमेशा ध्यान रखना, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है कि उस नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका एडिशन उस नंबर के बराबर होगा, लेकिन उस नंबर को काउंट नहीं करते। और जब हम उसके रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का एडिशन करते हैं, वो नंबर भी काम में ले रहे हैं, तो उन सबका एडिशन कितना आएगा? हमेशा और हमेशा 2। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेकर देख लेते हैं हम। 6 के अलावा बनता है हमारा 14 का अगर रेसिप्रोकल 2 आया और समीशन यानी ऐड करने पर वही नंबर खुद आया, तो वो कैसा नंबर हो जाएगा? परफेक्ट नंबर। तो 28 को देख लेते हैं हम। 28 के लिए क्या क्या होता है? 1 तो होगा ही सही, 2 होगा, 4 है, 7 है और 14 है और 28 है, लेकिन उसी नंबर को नहीं लेना। ठीक है। अब इनका एडिशन करें आप, कितना एडिशन हो रहा है? 1 और 2 3, 3 और 3, सॉरी 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28। इस नंबर को नहीं ले रहा हूँ, तो एडिशन तो कितना आ गया? वापस से 28 आ गया। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, कितना एडिशन आ गया आपका? 28। अगर मैं रेसिप्रोकल को एडिशन करता हूँ तो वो 2 आना जरूरी है। देखते हैं, 1/1, 1/2, 1/4, 1/7, 1/14, 1/28। अब आप देख सकते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा? 28 ही आएगा। ये जाएगा 28 बार, एलसीएम लेना जानते हैं हम। ठीक है ना। ये जाएगा 14 टाइम्स 14 बार, ये जाएगा 7 चौक 28 7 बार, ये जाएगा 4 बार और 14 दूनी 28, 28 एकम 28 यानी 1 बार। जोड़कर देखो आप इसको कितना आ रहा है? 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 28 और 28 56, कितना आ गया? 56/28। कितना आ गया? ये 28 दूनी 56 होते हैं, ये इसको काट देगा 2 बार, तो इसका रेसिप्रोकल का एडिशन कितना हो गया? 2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल का एडिशन 2 आ रहा है और इन सबको जोड़ते हैं तो वही नंबर खुद आ रहा है। इसका मतलब 28 कैसा नंबर है? परफेक्ट नंबर होगा। क्लियर है। और क्या पॉइंट बचे हुए थे उन्हें देख लेते हैं अब हम। इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जितने इसकी प्रॉब्लम्स बन सकती है टाइप्स ऑफ नंबर में, उन्हें हम सॉल्व करके देखेंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं आपके प्राइम नंबर में से। क्लियर है। हमने 1 की बात अभी तक ढंग से नहीं करी। 1 क्या है? हमने एक बार देखा था कि 1 ना तो भाज्य है
और ना ही अभाज्य है। तो फिर 1 है क्या? ना तो ये प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है। कंपोजिट की डेफिनेशन बताई थी, जो संख्या प्राइम ना हो वो कैसी होती? कंपोजिट, मतलब भाज्य। लेकिन यहाँ 1 हमने प्राइम नंबर में काउंट नहीं किया, मतलब भाज्य होनी चाहिए, लेकिन भाज्य नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 को आप कह सकते हो ओनली विषम संख्या। विषम संख्या कहना उचित रहेगा। ऑड नंबर कह सकते हो आप इसको। ये भाज्य नहीं होता, अभाज्य नहीं होता, सम नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कह सकते हो 1 को? अभाज्य संख्या, ऑड नंबर कह सकते हैं ओनली। क्लियर है? ओके। प्राइम अभाज्य की बात चल रही है यहाँ। हमने प्राइम पेयर्स देखे थे, तो प्राइम नंबर लिख रहा हूँ पहले मैं आपके लिए कि यहाँ प्राइम नंबर मेंशन कर देते हैं हम। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 29, ये सब चल रहा है। अब आपको जब मैंने प्राइम पेयर बताए थे, तो प्राइम पेयर कुछ इस प्रकार बताए थे: 3,5, 5,7 और 17,19 और 11,13 भी आएगा। ठीक है ना? तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 नहीं है, 29 नहीं होता, 23 नहीं है यहाँ पर, 29 तो 29,31 बनेगा। तो जो प्राइम संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं अभाज्य युग्म में काम नहीं आती, उन्हें क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, जो संख्या, जो प्राइम नंबर प्राइम पेयर में नहीं लिखी जाती, उनका एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं आइसोलेट प्राइम। उन्हें आइसोलेट प्राइम कहा जाता है। क्लियर है? तो आप राइटिंग पर ध्यान ना दें, कंटेंट पर ध्यान दें। जो प्राइम नंबर प्राइम पेयर में नहीं लिखा जाता, जैसे 23 को किसी भी प्राइम पेयर में नहीं लिखते हम, इसका मतलब 23 कैसा नंबर हो जाएगा? आइसोलेट। क्लियर है? 2 किसी भी प्राइम पेयर में नहीं आता, देखो आप, तो वो भी क्या होता है? आइसोलेट प्राइम होता है। क्लियर है? और देखते हैं एक लास्ट टॉपिक और एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ अपना यहाँ पर। क्या है वो? स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर हैज, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर हैज exactly 3 factor। स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर हैज exactly 3 factor। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग, अभाज्य संख्या का वर्ग हमेशा वर्ग का के हमेशा 3 गुणनखंड होंगे, 3 गुणनखंड होंगे। चेक कर लें आप। किसी भी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, उसने क्या कहा है कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग करो। वर्ग करने पे आपको जो भी संख्या मिलती है उसके 3 गुणनखंड होंगे। पहले मैं 2 को चेक कर रहा हूँ। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 4 मिलेगा। इस 4 के गुणनखंड कौन कौन है? 1, 2, 4, यानी सत्य अभिवात। 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर आएगा 9।
इसके गुणनखंड कौन कौन है? 1 3 9। 5 के स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर होता है 25। कौन कौन से गुणनखंड होंगे? 1 5 25। और चेक कर लो, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो इसके फैक्टर क्या हो गया? 1 13 और 169 खुद। इसका मतलब जो ये पॉइंट लिखा हुआ है ये एकदम सही है। किसी भी अभाज्य संख्या का जब वर्ग किया जाता है तो उसके हमेशा और हमेशा 3 गुणनखंड बनते हैं। क्लियर है? तो ये आपके जितने भी थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। मेरे पास शीट है, मैं शीट से देख लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी मैंने पहला पार्ट रखा है। क्या बोला है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? तो पहले तो मैं सारे प्राइम नंबर ऊपर लिख देता हूँ। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और ये चलता रहेगा। क्या बोला गया है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? इसमें 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपके पास? 2। तो आंसर क्या आएगा आपका? पहले का 2। क्लियर है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है। क्या बोला है वो ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2। यहाँ बहुत गड़बड़ होती है। उसने कहा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तब भी बच्चे 2 लगा देते हैं क्योंकि ऑप्शन में 2 होता है। जल्दबाजी इतनी होती है कि विषम तो ध्यान ही नहीं देते हैं। सबसे छोटी विषम तो 3 आएगी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट प्राइम नंबर, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये गिनती के हिस्से हैं सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंटिंग कभी नहीं रुकती। अगर आप नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं को लिखने बैठेंगे तो कभी रुकता नहीं है। तो ये गिनती नहीं रुकती तो ये नंबर भी कभी रुकेंगे क्या? तो सबसे बड़ा अभाज्य जो संख्या है वो कहाँ मिलेगी? अनंत के आसपास मिलेगी। तो अनंत तो बोल नहीं सकते। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? अनंत के आसपास होगी। अगर अनंत में कुछ नंबर या कुछ संख्या घटा भी दें तो आंसर क्या आता है? उसका अनंत ही आता है। लेकिन ध्यान है, ऑप्शन में आपके पास जो आएगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, या तो आपको ऑप्शन में अनंत मिलेगा या फिर नन मिलेगा। क्लियर है? सबसे बड़ी संख्या को आप कैसे मेंशन करोगे? अनंत या फिर नन, ज्ञात नहीं कर सकते। एकदम लास्ट नंबर वैसे अनंत ही कहते हैं, पॉसिबिलिटी पूरी अनंत की है। लेकिन ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में नन भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, दोनों हैं तो आपको अनंत ही क्लिक करना है। ठीक है, अगला इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या क्या होती है उसे देख लेते हैं हम पहले कि सम अभाज्य संख्या क्या होती है। सम, ये सारे के सारे देखो ढंग से विषम है, और जितनी भी अभाज्य संख्या होती है सारी की सारी विषम होती है सिर्फ 2 को छोड़कर। इसका मतलब क्या है? ये 2 हमारी सम संख्या और एक ही सम संख्या है इसके अंदर, ओनली 2। तो क्या बोला है? इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सम अभाज्य संख्या कौन है? 2। क्लियर है? अगला स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम, ये तो हो नहीं सकता, ये तो सम है। तो सबसे छोटी विषम कौन सी आ रही है आपको? 3 नजर आ रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। क्लियर? अगला डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ऑड प्राइम नंबर। सम तथा विषम अभाज्य संख्या का न्यूनतम अंतर देखना है। तो सम तो एक ही है 2, विषम वाली कौन सी सबसे छोटी? 3। अगर ये दोनों ही सबसे छोटे हैं सम में और विषम में, यानी इनका अंतर भी क्या आएगा? सबसे छोटा आएगा। अगर मैं 5 को लेता तो 5 और 2 में अंतर मिलता आपको 3 का। कितने का? 3 का। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पर कि सबसे छोटी और सबसे छोटी सम और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या देखनी है। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा आपका? 2 और 3 का जो डिफरेंस है, अंतर है,
अंतर वो कितना आ रहा है, 2 और 3 का अंतर 1 आ रहा है। क्लियर है? लैंग्वेज में देख लेना क्या बोला है, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना। क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन उसमें जल्दबाजी में गड़बड़ होती है। अगला, हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर, कितने इवन प्राइम नंबर होते हैं, कितने इवन प्राइम नंबर। इवन तो एक ही है, कौन सा, 2, लेकिन कितने पूछा है, कौन सा नहीं पूछा। क्लियर है? कितने, कितने हैं, एक ही तो है। अगर कौन सा बोलता कि कौन सा इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आंसर 2 आता। कितने पूछा है तो आंसर एक ही आएगा ना, एक ही तो सम संख्या है यहाँ पर आपके पास 2। अगला, छठा, क्या बोल रहा है छठा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं इन सबका गुणा क्या होगा, इन सबका गुणा, ठीक है ना। अब इन सबका आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, गिनती तो रुकनी नहीं है तो गुणा भी नहीं मिल पाएगा आपको। उसका आंसर क्या बोलोगे आप, अनंत। क्यों, अनंत में आसपास कोई प्राइम नंबर मिलेगा और उसका इन संख्याओं से गुणा करोगे तो वो भी अनंत ही मिलेगा। क्लियर? हाँ, यहाँ क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, तो क्वेश्चन का आंसर आपका मिल जाएगा। सभी अभाज्य संख्या का गुणा करने पर इकाई अंक, ये बाद में पढ़ेंगे हम, इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन आता है ऐसा। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब 2 को और 5 को गुणा करते हैं तो इकाई अंक 0 आएगा, और 0 जब किसी से भी गुणा होता है तो लास्ट में 0 ही देता है। तो इसका आंसर आपका फिर उस कंडीशन में क्या आता है, 0। कारण क्या है, 2 गुणा 5 आपको 0 देगा। जब भी कोई 5 किसी सम संख्या से गुणा होता है तो हमेशा 0 मिलता है लास्ट में। तो ये एक अकेला 2 बचा हुआ है और 5 यहाँ पर है आपके पास एक, ये 5 और 2 जब गुणा होंगे तो आपको इकाई अंक 0 देंगे। ये इकाई अंक में और डिटेल में हम देखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा भी है हमारे पास, 2 अंक की सबसे बड़ी व सबसे छोटी, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, प्राइम नंबर का अंतर क्या होगा। क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या देखनी है, वो भी कैसी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी प्राइम नंबर। सबसे छोटी 2 अंकों की प्राइम नंबर तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 1 अंक चल रहा है, ये मिलेगा आपको। ठीक है, 2 अंक है, और 2 अंक में सबसे बड़ी कहाँ होगा, 100 तो ले नहीं सकते, 100 में 3 अंक होते हैं, तो उससे छोटा 99, 98, 97, 96, 95 ऐसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 97 हमारा 91 से 100 के बीच में एक लौता, एक सिंगल प्राइम नंबर है। तो 97 तो 2 अंकों का सबसे बड़ा हो गया प्राइम नंबर, और सबसे छोटा आ रहा है 11। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 7 में से 1 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8। जरूरी नहीं है अंतर पूछे, एडिशन भी पूछ सकता है। अगर आप इसका योग करोगे तो वो आंसर आ जाएगा आपका 108। क्लियर है? और देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं है 2 अंक वाला हो, 3 अंक वाला ही बन सकता है। अगर इसी प्रश्न में यहाँ 2 की जगह में 3 करता तो हमें देखना पड़ेगा आंसर क्या आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। आई होप आपको। इसको आगे बढ़ाते हैं। और अगर मैं 2 की जगह पर 3 लिख देता हूँ, अब कितने अंकों की संख्या देखनी है, 3 अंकों की। ये 3 अंकों की संख्या देखनी है, 3 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर। अब 3 अंक में क्या है, सबसे बड़ी तो क्या आएगी आपके पास 997। 997 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। और 3 अंक की सबसे छोटी कौन मिलेगी आपको, 101। 101। इसका अंतर देख लो, 7 में से 1 गया तो 6, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8। कितना आंसर आ गया आपके पास, 896।
997 997 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है और 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इनका अंतर देख लिया आपने कितना रहा, 896। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का क्रम हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच ऑप्शन इज पेयर ऑफ प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। कौन सा अभाज्य युग्म है। ऑप्शन देखें इसके, 37, 41, 43, 47, 3, 7, 71, 73। अब आपको बताया गया था कि अभाज्य युग्म क्या होता है, अभाज्य युग्म कैसे हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अभाज्य युग्म वही होगा जिसमें लगातार अंतर 2 का होगा और सारी की सारी अभाज्य संख्या होना जरूरी है। 37, 41 अभाज्य संख्या है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अंतर कितना है, 4 का। यहाँ अंतर कितना है, 4 का। यहाँ अंतर कितना है, 4 का। यहाँ अंतर कितना है, 2 का। तो जहाँ अंतर आपको 2 मिलेगा वही आपका प्राइम पेयर है। प्राइम पेयर के लिए आपको बताया था कि अंतर जो है वो होना चाहिए 2 का। 2 का अंतर होना जरूरी है। अगर 2 का अंतर है तो वही आपका अभाज्य युग्म प्राइम पेयर कहलाएगा। क्लियर है? तो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। थ्योरी में सब पढ़ा रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ हाईएस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योग कितना होगा। 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या बताई थी आपको, 997। इसमें योग करना है आपको अंकों का, 9 + 9 + 7, 9 9 18, 18 और 7 25। कितना आया योग, 25। ध्यान रखना डिजिट सम बोला है, डिजिटल सम नहीं बोला। अगर डिजिटल सम होता तो आंसर 25 नहीं आएगा, 5 और 2 7 आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना डिजिटल सम में हमें योग तब तक करना होता जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। क्लियर है? तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, डिजिट है या डिजिटल है। एक क्वेश्चन डिजिटल का देख लेते हैं हम, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का डिजिटल सम, डिजिटल योग क्या होगा। तो डिजिट में और डिजिटल में फर्क होता है। डिजिट में तो सिर्फ उन अंकों का योग करना है, लेकिन डिजिटल में अंकों का योग तो करना ही है, लेकिन अगर डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट का योग आ जाए तो उनको भी आपस में जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या यही होती है ना, 999, 999। इनको आप ऐड करोगे, अगर मैं इनके अंकों का योग करता हूं तो 9 + 9 + 9 ये आएगा 27। अब 27 तो डिजिट हो गया, डिजिट योग हो गया, डिजिट सम हो गया। हमें डिजिटल वाला चाहिए तो 7 और 2 को, इन दोनों को भी जोड़ना होगा। जल्दबाजी में गलती करते हैं और ऑप्शन 27 मिलेगा। ऑप्शन ऐसे ही आते हैं ऐसे प्रश्न में, 9, 18, 27 और 36 ऐसे। तो अपन ये सोचते हैं डिजिट का ही योग। जैसे हम इनको योग करने 27 नजर आया और 27 नजर आता है तो 27 सामने दिखता है तो फट से हम क्लिक कर देते हैं। डिजिट सम नहीं है, डिजिटल सम है। क्लियर है? डिजिटल अगर लिखा हुआ जाए तो जो 27 आया है इसमें भी 7 और 2 का योग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 2 9, तो आंसर इसका 9 आएगा, ना कि 27 आएगा। क्लियर है? हर कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए चलेंगे अपन यहाँ पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा।
अगला क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 6, 7, 8 को एक साथ देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा कि हमें अभाज्य संख्याएं कितनी है ये बताना है। तो कितनी है इसके लिए तो मैंने आपको एक कोड बताया था। क्या कोड था वो? 44, 22, 32, 23, 21। और आपको बताया था इसे याद रखना। और याद रखना सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपने मोबाइल का कोड लगा लो 1 दिन के लिए, पासवर्ड। आपको आधे से आधे दिन में याद हो जाएगा ये कोड। 44, 22, 32, 23, 21। तो क्या बोला पहला? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, इन सबका एडिशन करना है। ये 1 से 100 तक ही तो था, 1 से 100। ये 1 to 100 है, ठीक है ना। तो इनका एडिशन मैंने आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 6। तो 1 से 100 तक का तो हमने चर्चा की थी, कितना होता है 25। डायरेक्ट याद भी होना चाहिए और आपको ये कोड भी पता होना चाहिए। इन सबको ऐड करोगे तो आपको 25 मिलेगा। 4 और 4 8 और 2 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 3 21, सॉरी 4 4 8, 2 10, 11 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 2 19, 19 और 6 कितना हो गया 25। तो टोटल कितना हो गया ये 25। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 40 से 90 कितनी अभाज्य संख्या है। अब देखो 40 कहाँ मिलेगा आपको, ये 10 20 30 40 यहाँ खत्म हो जाएगा। तो 40 से स्टार्ट करो, यानी 41 से स्टार्ट होगा वो, यहाँ से 3 से 10 20 30 40 हो गया पूरा। अब 41 से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। 40 से 90 बोला तो 41 से चालू होएगा, 90 यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से तो 91 चालू हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का योग चाहिए आपको। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 + 2 + 3 + 2, ये 41 वाला, ये 51 वाला, ये 61 वाला, ये 71 वाला और ये 81 वाला। तो 3 4 5 6 7 7 3 10 10 2 12, कितना एडिशन हुआ आपके पास 12। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 40 से 90 अगर बोल रहा है तो आप यहाँ पर देख लो 40 कहाँ से कहाँ खत्म हो रहा है, 41 कहाँ से शुरू हो रहा है, और 90 तक बोल रहा है तो यहाँ तक आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में 50 से 100। तो 50 कहाँ से खत्म हो रहा है, 51 से चालू करना पड़ेगा ना हमें। 10 20 30 40 50, 50 यहाँ खत्म हो गया तो 51 से स्टार्ट होगा यहाँ, और 100 तक, तो 100 आपका यहाँ तक है। यानी इसका एडिशन कितना होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, 51 वाला, 61 वाला, 71 वाला, 81 वाला और 91 वाला। तो 2 + 2 + 3 + 2 + 1, 2 2 4, 4 और 3 7, और 7 और 3 10, कितना एडिशन आ गया 10 एडिशन आ गया। क्लियर है 10। तो आपको बस देखना ये है कि कहाँ से कहाँ तक के प्राइम नंबर वो पूछ रहा है। और आपको मैंने 1 से 1000 तक सारे लिखा रखे हैं। क्लियर है। जिनका एडिशन भी 168 होता ही बताया था मैंने। एडिशन तो ध्यान रखना, 1 से 100 तक कितना होता है 25, 1 से 1000 तक कितना होता है 168। डायरेक्ट याद भी होना चाहिए और हमें जो डिस्कस किया था वो भी ध्यान होना चाहिए कि हमने पूरा कैसे कैलकुलेट किया था उसको। ठीक है। पहले 25-25 के जोड़े बनाए थे, फिर 100-100 के, फिर 500 का एक जोड़ा बना था उसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 80 to 90। 80 से 90 के बीच में जितने भी अभाज्य संख्याएं होती है उनका गुणा क्या होगा। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी है हमारे पास। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, वैसे तो ये देखते हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखते ही कैसे करना था हमें पेपर में वो देखेंगे। 80 से 90 के बीच ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन है 80 to 90 के बीच बोल रहा है ये। ऑप्शन पहला है इसका 83, 89, 7387 और 5983। तो देखें आप, वो बोल रहा है क्वेश्चन में 80 से 90 के बीच में जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणा क्या होगा। तो 80 से 90 के बीच अब हमें देखना कौन सी है। 81 नहीं हो सकता क्योंकि 9 नाम 81 होता है। सम तो संख्या होती ही नहीं है। ठीक है,
सम तो एक ही अभाज्य संख्या होती है 2, बाकी कोई सम संख्या नहीं होती। यानी 5 नंबर तो खत्म हो गया 80 से 90 के बीच में, बचे कितने 5 विषम वाले। उसमें से भी 81 तो 9 नाम 81 होता है। 83 पहली जो संख्या आ रही है आपकी 83, 85 नहीं हो सकता, 5 से डिवाइडेड होता हो क्योंकि 87, क्या 87 होगा? इसमें देखो आप, इसमें 3 का भाग जा रहा है 87 में, इसलिए ये नहीं होगा। 89, अब हमें देखना पड़ रहा है ना कौन सी अभाज्य है कौन सी अभाज्य नहीं है, इसलिए हमें चेक करना पड़ रहा है। कितनी होती तो 2 ही है, 80 से 90 के बीच में एक 83, यहाँ देख लो डायरेक्टली कहाँ गया, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ तक 2 ही है। कौन कौन सी है तो इसमें टाइम लगेगा हमें। अब 89 है, क्लियर है। 87 नहीं होता, हम सोचते हैं 87 अभाज्य संख्या होगी, लेकिन 87 3 से डिविजिबल है। देख लें आप, 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 9 है 27, तो यहाँ पर डिवाइडेड हो गया ये, ठीक है ना। अब 83 और 89 दोनों अभाज्य संख्या हैं, इन दोनों का ही गुणा करना है हमें बस। अब ऑप्शन में देखो, अगर मैं 9 को 3 से गुणा करूँगा तो 9 3 27, 27 का 7, ये आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपका आंसर है। ये इकाई अंक से किया है अपन ने, प्योर कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका डिटेल में, लेकिन हमने सिर्फ इतना ही देखा। अगर मैं 9 और 3 को गुणा करूँगा तो 27 का 7 मिलेगा, और 27 का 7 सिर्फ एक ऑप्शन में आपका 7387 इसका आंसर है। और एक ऑप्शन अपना क्या है, एक तरीका क्या है कि इन दोनों को गुणा कर लें, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है। अब इसको क्वेश्चन को देखते ही कैसे करना था, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन उठाए मैंने भी। तो ये जो जितने भी प्रकार के पेपर होते हैं, SSC, रेलवे, स्टेट लेवल, वो सब वहीं से क्वेश्चन निकाले मैंने भी। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था तो उसने ये कहा था कि 80 से 90 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणा क्या होगा। जल्दबाजी में क्या होता है 83 कर देते हैं बच्चे, कि पहली संख्या 83 होती है, 83 टिक कर दिया। और देखो आप 83 89 तो इसने खुद नहीं दे रखा था, सिर्फ गुणा ही करना था हमें। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम कैसे कर सकते थे, हम ये तो देख लिया कि 80 से 90 के बीच में चाहिए, तो जो भी संख्या होगी वो 80 समथिंग होगी। मतलब क्या, मैं आगे गिनती लिखता हूँ तो 81, अगर मैं गिनती लिखता हूँ 81 82 83, ये ऐसे तो चलेगा 89 तक। सब में 8 आ रहा है, सब में 8 आ रहा है। अगर मैं 8 को या 8 से यानी 80 को 80 से गुणा करता हूँ तो 6400 आएगा, तो लगभग 6400 के आसपास जाएगा। तो इनमें 6400 के आसपास जो ऑप्शन था वो ये वाला था। ये तो कम पड़ता आपके, क्योंकि ये कम रहता ना, 6400 तो कम है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता 5 वाला, 5000 वाला। तो 7000 वाला ही इसका आंसर, डायरेक्ट देखते टिक करने वाला क्वेश्चन था ये। बस पेपर में हमेशा क्वेश्चन ऐसा आता है जो कंसेप्चुअल होते हैं, जिनको बड़े मेथड से बच्चे सॉल्व करते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है, बहुत से प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि उसमें ऑप्शन ही बोलता है चीख चीख कर कि मैं असली आंसर हूँ, बस सुनने वाला चाहिए उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर करने का तरीका क्या था पेपर में 80 से 90 के बीच में कोई सी भी संख्या देखो वो 80 प्लस में होगी, तो उसका अगर गुणा भी करोगे 80 × 80 भी करते हैं हम, या 80 × 83 भी करते हैं, तो 6400 के आसपास आंसर आएगा इसका। तो देखो 6400 के आसपास ये तो हो नहीं सकता और ये दोनों हो नहीं सकते, तो बचा कौन था 7000 वाला। 7387 इसका असली आंसर था। क्लियर। तो यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये हमने दोनों तरीके देखे, इनका मल्टीप्लाई इकाई अंक वाला भी देख लिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तब भी यही आएगा, और अगर बिना मल्टीप्लाई के भी देखते हैं आप अंदाजे से अप्रॉक्सीमेट, तो 80 या 81 का भी गुणा करूँगा तो वो 6400 के आसपास आएगा। और 6400 से बड़ा नंबर सिर्फ ये है, ये तो छोटा पड़ जाएगा, ये दोनों संभव नहीं है। तो आंसर अपना कितना था 7387। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है निम्न में से कौन सी पैलिंड्रोम संख्या है। तो पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो संख्या आपको आगे से पढ़ने पर और पीछे से पढ़ने पर एक जैसी दिखे वही आपका आंसर है। तो इसमें तो समझने लायक कुछ भी नहीं, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो होमवर्क में। अब इसमें एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या है या नहीं उसका पता कैसा करते हैं। 341, 437, 173,
811। ठीक है। अब चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या चेक करने का जो तरीका होता है हमारे पास, वो बेसिक जो तरीका पहले वो देखें। जैसे 341 को चेक करना कि ये अभाज्य है या नहीं है। इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखो। अब 341 से बड़ी कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है तो पहले आप देखें वो किसके आसपास होगी। 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा, 18 का 324 आएगा, 19 का 361 आएगा। यानी इससे बड़ी जो संख्या है वो क्या है, 19 का स्क्वायर है। अगर 19 का स्क्वायर है तो आप बस इतना देख लेना 19 का स्क्वायर है, इसके आगे नहीं बढ़ना, 19 इंटू 19 नहीं करना। 19 से छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग लगा कर देखो। अगर किसी भी अभाज्य संख्या का भाग चला गया तो हम क्या बोलेंगे, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर भाग गया तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, और भाग नहीं गया तो वो एक अभाज्य संख्या होगी। 19 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो आप सबसे पहले देखें ये विषम है, 2 से तो जाएगा नहीं। क्या 3 से जा रहा है क्या, 3 से नहीं जा रहा। 5 से तो संभव ही नहीं, पीछे 5 होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है। 7 से चेक कर लो, 7 चौक 28, 6 बचा 61, 61 में 7 का भाग जाता ही नहीं है। 11 से भाग जाएगा इसका, और 11 से 3 अंकों को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इन दोनों का योग बीच में मिलेगा। 3 और 1 4 बीच में है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। 3 और 1 4 बीच में है ना, ये 11 से विभाजित है। अगर 11 से विभाजित हो गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, कैंसिल। 7 और 4 11, सॉरी यहाँ पर 7 और 4 का एडिशन करके देखो 11 होता है क्या, बीच में 11 है नहीं है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। अब हमने ये देखा कि 441 में हमने चेक किया था इतनी संख्याओं का, 19 का 361 बन जाएगा, 20 का 400 बन जाएगा। अब इससे बड़ा कौन होता है, 441 होता है। किसके लिए होता है, 21 का स्क्वायर होता है। अब 21 से छोटी संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या। 21 से छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग लगा कर देखना है, तो इसमें भाग लगा कर देखो 21 से छोटा कौन मिलेगा, पहला आपको 19। 437 में 19 का भाग लगा कर देखो, 19 दूनी 38, कितना बचा, 2, 3, 5, 57, और 19 दिया 57। ये तो पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब ये भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें 19 का भाग जा रहा है। अब बात करते हैं 173 की, 173। 173 प्राइम नंबर है या नहीं, पैटर्न वही रहेगा। 173 से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग वाली, तो 169 किसका होता है, 13 का। 196 किसका होता है, 14 का। तो 14 का स्क्वायर आएगा इससे बड़ा। तो 14 से छोटी संख्याओं को देखो, तो 14 से छोटी संख्या 13 बनी सबसे पहले। क्या 13 कम 13 बचे 4, 43 नहीं है। 11 और आ गया, 3 और 1 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 11 भी नहीं हो सकता। 11 से छोटा कौन मिलेगा आपको, 7। क्या 7 में है, 7 दूनी 14, 14 4 बचा 43 नहीं जा रहा। 5 तो जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ 5 नहीं है, 0 नहीं है। 3, 5 दिया 15 बचा 2 23, 23 में 3 का भाग नहीं जाता, ये सम नहीं है तो 2 का भी नहीं जाएगा। इसका मतलब 14 से छोटी प्राइम नंबर्स का भाग इस 173 में नहीं गया, तो ये 173 ही क्या है, हमारा आंसर है। क्लियर है। तो यहाँ पर बेसिक जो तरीका है चेक करने का वो यही है कि संख्या से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखो। 19 का स्क्वायर 361 होता है। अब 361 किसके लिए, 19 से, तो 19 का स्क्वायर नहीं करना आपने को, यहाँ 19 से छोटी संख्या लिख दी मैंने अभाज्य। इनमें से किसी भी संख्या का भाग इसमें गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, और भाग नहीं गया तो वो एक अभाज्य संख्या होगी। 173 में 14 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 173 क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्लियर है। तो हमने देखा यहाँ पर प्राइम नंबर के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बने हैं। तो अब ये टाइप्स ऑफ नंबर में इतने सारे क्वेश्चन बन गए। अगर अगला टॉपिक हमारा है यूनिट डिजिट, इसको हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। और अगर सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।